कभी हम अचानक से अपने लिप को या स्किन को बाइट कर लेते हैं या हमारे हाथों में कोई कट लग जाता है, बट हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद ये जो घाव बना हुआ था वो भर जाता है और जो चोट है वो भी गायब हो जाता है। ये एक मैजिक या जादू के समान लगता है, बट ये होता कैसे है? अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और ये जो कोशिकाएं हैं वो हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड लगातार डिवाइड होती रहती हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी में नए सेल जनरेट होते रहते हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। आखिरकार हमारी बॉडी को सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये अलग अलग वजहों से पड़ती है। सबसे पहला तो है ग्रोथ के लिए। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आखिर वो बढ़ कैसे पाता है? वो बढ़ पाता है सेल डिवीज़न से। हमारे बॉडी में सेल लगातार मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अपनी कॉपी बनाते जाते हैं और वो एक छोटा जो बच्चा था वो कुछ ही सालों बाद एडल्ट या बड़ा होकर यहाँ पे दिखाई पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो कोई भी जीव हो वो अपने समान ही जीव बना लेते हैं और ये भी सेल डिवीज़न की वजह से ही होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि अमीबा या फिर बैक्टीरिया, उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो इसी सेल डिवीज़न की हेल्प से ही होता है। वो अपने आप को ही डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं और दो नए डॉटर जीव या फिर अपने ही समान कॉपी बना लेते हैं। बट इंसानों में ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग ही होता है। सेल डिवीज़न के फलस्वरूप आदमी में स्पर्म बनता है और महिला में ओवम बनता है और ये दोनों स्पर्म और ओवम अब मिलकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से बनता है हमारा नन्हा शिशु जो कि 9 महीने बाद पैदा होकर पृथ्वी में आ जाता है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी के लिए सेल डिवीज़न कितनी ज़रूरी चीज़ है। अगर सेल डिवीज़न ना हो तो नए जीव पृथ्वी में नहीं आ पाएंगे, कोई जीव है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा या फिर हमारे बॉडी में कोई चोट लग जाए वो भी ठीक नहीं हो पाएगा। हमने यहाँ पे जाना कि हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और वे अपने ही समान नए सेल डिवाइड होकर बना सकते हैं। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारी बॉडी में कितने सेल पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि इंसान का साइज क्या है या फिर वो कौन सा जीव है। बट यहाँ पे एक नंबर देखें तो लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि कोशिकाओं की जो गिनती है वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा है। 37 ट्रिलियन मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर है और ये जो सेल हैं वो हमारी बॉडी में लगातार यहाँ पे डिवाइड होते रहते हैं। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन सेल को डिवाइड होना है पता कैसे चलता है? क्योंकि अगर सेल ज़्यादा भी डिवाइड हो तो वो सही बात नहीं होगी। अगर सेल अपनी ज़रूरत से ज़्यादा डिवाइड होते जाएं तो कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं। बट यहाँ पे सेल जो है हमारे बॉडी में उनके बीच एक कम्युनिकेशन काम करता है जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी के किसी अंग में जो सेल है वो डेड हो जाता है तो उसके जगह पे नए सेल बनाने की ज़रूरत पड़ती है और इन सेल या कोशिकाओं के बीच जो कम्युनिकेशन है वो इन्हें ये बताता है कि आप डिवाइड होना चालू कीजिए क्योंकि अब ये जो सेल यहाँ पे थे वो डेड हो चुके हैं, उसके जगह पे नए सेल की ज़रूरत हो चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेल का डिवीज़न होता है और इसे सेल साइकिल कहा जाता है। कैंसर का जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर ये सेल जो है वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ते जाएं तो कैंसर भी हो जाता है। अब हम देखें कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं। यहाँ पे कोई एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करेगा और 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा या फिर अपने आप को डिवाइड करेगा और 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और इस आधार पे सेल डिवीज़न को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। इसकी बात सबसे पहले करते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमन सेल का।
ह्यूमन सेल में जो क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसकी संख्या 46 होती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है। अब ये जो ह्यूमन का सेल है, इसमें सेल डिवीजन हम देख रहे हैं। सबसे पहले सेल यहाँ पे इंटरफेस में इंटर करता है, जिसमें जो सेल का वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थे वो भी डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट हो गए। अब हमारा जो सेल था वो पहुंच जाएगा एम फेस में। एम फेस में यहाँ पे 2 फेस इसके अंदर और आते हैं, जैसे कि हमने देखा 2 फेस से और ये गुजरेगा। सबसे पहला तो है जिसे कहा जाता है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, जिसमें कि न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाएगा, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के बढ़ते ही साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 2 नए डॉटर सेल बन जाएंगे। यहाँ पे जो 2 नए डॉटर सेल बनेंगे वो हूबहू अपने जो सेल थे जिससे वो बने हुए हैं उसी के समान ही होते हैं, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम ही होता है। जैसे इंसानों में 46 था एक सेल में, इसमें यहाँ पे माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल था 46 से 92 हो गया था। अब जो 92 था वो इन दोनों सेल में 46 पहुंच गया, तो यहाँ पे सेम ही हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो सेल डिवीज़न है वो हमारे बॉडी में पाया जाता है। जब भी ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ हो, हमारे बॉडी में कहीं कट लग जाए, तब यहाँ पे माइटोसिस की जो प्रोसेस है सेल डिवीज़न की वो होती है। क्योंकि अब हम देखेंगे यहाँ पे सेल डिवीज़न का दूसरा भाग जिसे कहा जाता है मियोसिस। ये भी हम ह्यूमन जो है उसके सेल में देखेंगे। मियोसिस के फलस्वरूप ही स्पर्म, जो कि मेल का यहाँ पे सेल होता है रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी, वो सेल बनता है, और ओवम जो कि फीमेल का यहाँ पे फीमेल के द्वारा बनाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव सेल है वो बनता है मियोसिस के फलस्वरूप। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग देखें तो ये बिल्कुल ही सेम जो हमारा माइटोसिस था उसी के समान कुछ फेजेस से गुजरेगा। सबसे पहले इंटरफेस है, जिसमें कि जो सेल है वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा और जेनेटिक मटेरियल भी इसमें यहाँ पे बढ़ने लगेंगे। 46 थे वो 92 हो जाएंगे। अब एम फेज के दौरान कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें न्यूक्लियस 2 बराबर भागों में बटेगा। न्यूक्लियस के बढ़ते ही साइटोकाइनेसिस जो है उसमें साइटोप्लाज्म भी अब न्यूक्लियस को घेरते हुए 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जिससे कि 2 नए सेल बनेंगे। अब यहाँ पे जो 2 नए सेल बने उनमें जो न्यूक्लियस था वो पहुंच चुका है 46। अब इन सेल में फिर से डिवीज़न होगा और 2 जो सेल बने हैं उससे और 2 सेल बनेंगे, टोटल 4 सेल बन जाएंगे। और जो जेनेटिक मटेरियल था वो 23 ऐसे चारों सेल में बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हमने माइटोसिस में देखा था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टू सेम पेरेंट्स के समान ही इसमें होते हैं, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जो है वो हूबहू यहाँ पे पेरेंट सेल के समान नहीं होंगे, क्योंकि मियोसिस में पेरेंट सेल में 46 थे, बट डॉटर सेल में कितने पहुँच पाए? 23 ही पहुँच पाए। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है ये जानना भी ज़रूरी है। 46 जो जेनेटिक मटेरियल था वो पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है और सही भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा मियोसिस के फलस्वरूप स्पर्म बनते हैं और ओवम बनते हैं। अब ये जो स्पर्म और ओवम है वो अब आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो आगे चल के जो हमारी फीटस बनेगा, फीटस से जो बेबी बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम का होना जरूरी है। मान लीजिए मियोसिस के फलस्वरूप जो स्पर्म और ओवम बने थे उसमें 46 जो जेनेटिक मटेरियल होता तो क्या होता, तब बच्चे में कितना
कितना पहुंचता है यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो पहुंचता 92, स्पर्म का 46 और ओवम का 46। तो ये सही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन में केवल 46 ही होना जरूरी है। इसीलिए स्पर्म में 23 होगा, ओवम में 23 होगा, आपस में मिलके ये 46 बना लेंगे और नया जो बच्चा है वो पृथ्वी में आ जाएगा जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी और इतनी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मियोसिस जो है वो थोड़ा सा माइटोसिस से अलग ही होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। चलिए इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, 92, 32 या 44? आंसर कमेंट करके दीजिए, ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर ही जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।